हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5 जिसका नाम था समांतर श्रेणी, और इसमें अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3। तो चलिए इसके अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे काफ़ी, और चलिए अब अपन इसको शुरू करते हैं आगे से। प्रश्नावली 5.3, ठीक है। तो इसके अपन ने 14 क्वेश्चन कर लिए थे, अब अपन इसका स्टार्ट करेंगे 15वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए भाई 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्माण कार्य के संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 रुपये, तीसरे दिन का 300 इत्यादि। उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक अपने दिन पहले दिन से ठीक जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार ने जुर्माने की कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह 30 दिन का विलंब करता है। तो जुर्माने की राशि पूछी अपने को कि उसको 30 दिन बाद में कितने जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें आपको भाषा के सवाल में एक ही दिक्कत होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, एन की क्या है, डी की क्या है। तो चलिए इस सवाल को अपन देखते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे मान लो कि कोई वो लेबर है, वो एक दिन का विलंब करता है, तो उसको कितने रुपए का जुर्माना भुगतान करना पड़ेगा? 50 रुपए का। अगर वह कितने दिन का 2 दिन का विलंब कर देता है तो उसको 100 रुपये का, और अगर 3 दिन का करता है तो 150 रुपये का। इसी दिन वह कितने दिन का विलंब करेगा? 30 दिन का विलंब करेगा, तो उसको जुर्माने की कितनी राशि अपने को भुगतान करनी पड़ेगी, ये पूछा है। तो अपने को इसमें पूछा क्या है, अपने इन सब का योग पूछा है। कितने पदों का योग पूछा है? 30 पदों का योग। क्यों पूछा है 30 पदों का योग? क्योंकि इसमें जो विलंब है वो 30 दिनों का विलंब है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, और अपने को a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 50, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है? 50। और n की वैल्यू अपने को दे रखी है 30, क्योंकि अपने को कितने दिन का भुगतान पूछा है? 30 दिनों का भुगतान पूछा। और अपने को पूछा क्या है? s 30 की अपने को वैल्यू पूछी है। तो चलिए इसका अपन मान निकाल लेते हैं। अपने पास फॉर्मूला है एस एन का, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30/2 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 50, और यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 30 माइनस 1, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50। तो यहाँ से मेरे पास S30 की वैल्यू देखो कितनी आएगी। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15, और 2 को 50 से गुणा करूँगा तो कितना आ गया? 100, और यहाँ पर 29 और गुणा 50, ठीक है। तो S30 बराबर 15, और यहाँ से देखो 100 प्लस 29 को 50 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 29 को 5 से किया तो कितना आ गया? 145, और इसको ये 0। तो मेरे पास कितना आ गया? ये 15 गुणा, और ये कितना हो गया जुड़ के? 1550। अब इसको 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 15 5 75 का 5 आंसर लगे 7 7 15 5 75 75 और 7 82 का 2 आंसर लगी 8 15 का 15 15 और 8 23। तो उसको कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? टोटल 23,200 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अतः उसे 30 दिनों के पश्चात 23,250 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व आउट। भाषा के क्वेश्चन में यही बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, आराम से करना है क्वेश्चन। चलिए इसका सोल्व हुआ क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है अपने को, एक किसी स्कूल में के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अपने को
700 रुपये कुल राशि दे रखी है। मतलब एक, जैसे आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति है, वो एक कोई एक कॉन्टेस्ट मतलब ज्वाइन कर मतलब ऑर्गेनाइज करता है, उसमें 700 रुपये की कुल राशि होती है और उसमें 7 इनाम होते हैं। तो मतलब जो पहला इनाम है और जो दूसरा इनाम है उनके बीच में अंतर कितने का है? 20 का। तो मतलब जो पहला इनाम होगा वो 20 रुपये ज़्यादा होगा और दूसरा इनाम क्या होगा? उससे 20 रुपये कम होगा। तीसरा इनाम होगा वो दूसरे इनाम से 20 रुपये कम होगा। चौथा इनाम है जो तीसरे इनाम से क्या होगा? 20 रुपये कम होगा। तो माना प्रथम इनाम, प्रथम पुरस्कार कितना है? पुरस्कार कितना है? X। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार यदि प्रथम पुरस्कार कितना X है तो द्वितीय पुरस्कार कितना हो जाएगा? X माइनस 20। तृतीय पुरस्कार कितना हो जाएगा? X माइनस 40। इसी प्रकार से टोटल पुरस्कार कितने हैं? टोटल पुरस्कार कितने हैं? 7 है। और इन सब का अपने को योग कितना दे रखा है? 700 रुपये। ठीक है, और अब देखो भाई अपने पास A की वैल्यू कितनी है और D की वैल्यू कितनी है, ये सब अपन एक बार लिख लेते हैं। तो इसमें A की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? X। ठीक है, और N की वैल्यू मेरे पास कितने? 7 पुरस्कार है। टोटल कितने हैं? 7 पुरस्कार। ठीक है, और S7 की वैल्यू कितनी मेरे पास? 700। और मेरे पास D की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 20। अब मेरे को अगर मैं A की वैल्यू निकाल लूँ, A की वैल्यू का मतलब क्या हो गया? X की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे को इन सारों के मान पता चल जाएंगे। तो देखिए निकालते हैं। तो SN जो अपने लास्ट क्वेश्चन में अपन ने फॉर्मूला लगाया था, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7/2 2A, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? X प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है? माइनस के 20। ठीक है, S7 बराबर कितना दे रखा अपने को? 700 रुपये। और ये 7/2, ये क्या हो गया? 2x प्लस 6 इंटू माइनस के 20। ठीक है, अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 100 बार। इसको यहाँ से वज्र गुणा कर दो तो ये आ गया 200 बराबर 2x माइनस 120। कितने आ गए? 120। इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? ये कितने हो जाएंगे? 2x बराबर 200 बराबर कितने हो जाएंगे? 2x माइनस 120। इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? 320 बराबर 2x। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 320/2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 160। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 160। तो अब आप देखो x का मान कितना हो गया? 160। अतः 7 पुरस्कार किस प्रकार हो जाएंगे? अतः 7 पुरस्कार निम्न प्रकार है। निम्न है, देखो पहला 160 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 140, फिर कितना हो जाएगा? 120, फिर कितना हो जाएगा? 100, फिर कितना हो जाएगा? 80, फिर कितना हो जाएगा? 60, 1 2 3 4 5 6, फिर कितना हो जाएगा? 40। तो ये मेरे पास 7 पुरस्कार आ गए। 160, ये 140। अब हम इन सबको ऐड करके देख लो, ये रुपये 700 ही आएंगे। देखो पूरे कैसे आएंगे? जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गए 300। 300 में मैंने जोड़े 100 तो कितने हो गए? 400। 400 में मैंने जोड़े 200 तो कितने हो गए? 600। 600 में जोड़े 100 तो कितने हो गए? 700। और मेरे पास टोटल रुपये कितने हैं? 700 था। अपने द्वारा किया गया क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, आगे वाला 17वां क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर व बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। यदि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इसी प्रकार कक्षा इत्यादि ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे मान लो कक्षा 1 है,
कक्षा 1 है, ये समझते हैं अपन पहले। इसके सेक्शन 3 अपने पास, ए बी और सी, ठीक है। अब ये एक पेड़ लगाएगा, ये कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़, है ना। अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 है तो यहाँ पर कितने कितने पेड़ लगा दिए, एक। तो इन कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, टोटल 3। इसी प्रकार से कक्षा 2 कितने पेड़ लगाएगा, इसमें भी सेक्शन मान लेते हैं 3, ए बी और सी, ठीक है। तो ये कितने पेड़ लगाएगा, 2, ये कितने लगाएगा, 2, और ये कितने लगाएगा, 2। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, टोटल पेड़ 6, ठीक है। इसी प्रकार से कक्षा 3 कितने पेड़ लगाएगा, देखो कक्षा 3 में भी सेक्शन है 3, ए बी और सी, ये कितने पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगा रहा है प्रत्येक अनुभाग। यहाँ पर देखो अनुभाग ए है वो अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगा रहा है 2, यहाँ पर देखो कक्षा 1 है तो ये कितने पेड़ लगा रहा है, 1, यहाँ पर 3 है तो ये कितने लगाएगा, 3, ये भी कितने लगाएगा, 3। तो इन सब का योग कितना आ गया मेरे पास, 9। तो देखो इनसे अपने पास एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है, 3, 6, 9, फिर वो कितना लगाएगा, 3, 6, 9, फिर वो कितना लगाएगा, 12, ऐसे डैश 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 आगे तक चलता रहेगा। कुल अपने पदों की संख्या, मतलब कुल योग पूछा है कितने पेड़ लगाएंगे, तो ऐसा कौन सी क्लास तक चलता है, 12 क्लास तक। तो मतलब n की वैल्यू है, मतलब जो पदों की संख्या वो कितनी होगी, 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, n की वैल्यू कितनी है, टोटल कक्षाएं कितनी है, 12, और मेरे को किसकी वैल्यू पूछी है, sn की पूछी है। तो अपन जानते हैं sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, क्लियर। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12, तो s12 बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 2a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 + n-1 12 - 1, d की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3, d की वैल्यू कितनी होगी, 3, ठीक है। तो इसको सरल कर लेते हैं, ये कितने हो गए, 6, और ये कितने हो गए, 6 + 12 में 1 जाएगा, 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, तो s12, तो ये मेरे पास कितने आ गए, 39, 39 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 234। अतः लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234 है। लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। बाकी शुरू आपको यहीं से ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया ताकि आप, क्योंकि ये चीज़, ये सवाल समझने के लिए आपके आंखों के सामने होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो शुरुआत ही कर रहे हैं इस प्रश्नावली को पढ़ने में, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। चलिए इसका 18वां क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे थे, 18वां क्वेश्चन, इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम बना देते हैं पहले। बी ये L3 है, ये L2 है, ये L4 है। इससे इस प्रकार से डायग्राम बनाया हुआ है। क्या पूछा देखो इसमें, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोधर वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। जैसा कि आकृति 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई पूछी है। देखो भाई, जैसे मान लो कि ये एक अर्धवृत्त है, देखो जिसका केंद्र क्या है ए, और इसकी अपने को त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.5, ठीक है ना। L1 की त्रिज्या कितनी है, L1 की त्रिज्या
0.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। L1 की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? L1 की त्रिज्या कितनी दे रखी है? देखो L1 की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इसकी लंबाई पूछी है। लंबाई क्या होता है? जैसे इसकी परिधि पूछी है अपने को, क्योंकि ये देखो इसकी बाउंड्री वॉल ही तो पूछी है अपने को, और अपन जानते हैं कोई भी ये बाउंड्री वॉल होती है क्या होती है? अर्धवृत्त या वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? देखो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr अपॉन वृत्त की परिधि का आधा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा? πr। पाई की वैल्यू अपने को एक बार बाद में रखेंगे, है ना अपन, 22.22/7 सॉरी। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त L1 की परिधि आ गई मेरे पास। तो L1 की परिधि कितनी आ गई? पाई इंटू 0.5। इसी प्रकार से L2 की परिधि कितनी आ जाएगी? पाई इंटू 1। इसी प्रकार से L3 की परिधि कितनी आ जाएगी? 1.5। इसी तरीके से L4 की परिधि कितनी आ जाएगी? 2, है ना। तो देखो अपने पास एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। जैसे इसकी परिधि कितनी आ गई? पाई इंटू 0.5। अगले की परिधि कितनी आ जाएगी? पाई। अगले की परिधि कितनी आ जाएगी? पाई इंटू 1.5। अगले की परिधि कितनी आ जाएगी? 2 पाई। इस तरीके से चलता रहेगा। अब अपने को पूछा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की परिधि की कुल लंबाई पूछी है, मतलब इन सबको अपने को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब हो गया, देखो सबसे पहले ये देखो एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं क्या? समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं क्या? ये देखो आप कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में अंतर कितने का है? 0.5 पाई का। कितने का है? 0.5 पाई का। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं इजीली। चलिए अपने को n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13। a की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई। एक d की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 पाई। ठीक है, इसी तरीके से S13 की वैल्यू मेरे को पूछी है, तो अपन जानते हैं Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो S13 की वैल्यू पूछी कितने की? S है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 13/2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई। ठीक है, और ये n की वैल्यू कितनी है? 13 - 1। और d की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई। ठीक है, ये आ गया। तो S13 बराबर कितना हो गया? 13/2। ये कितना हो गया? इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस, और ये कितना हो गया? 12 को 0.5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 पाई। तो S13 बराबर मेरे पास कितना आ गया? 13/2। ये कितने हो गए? 7 पाई। ठीक है, तो S13 बराबर मेरे पास कितना आ गया? 13/2 7 गुणा 22/7। देखो इसमें बोल रखा है पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 22 कटेगा। तो S13 बराबर कितना आ गया मेरे पास? 11 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 143 सेंटीमीटर। तो मतलब 13 अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई कितनी आ जाएगी? अर्धवृत्तों की लंबाई 143 सेंटीमीटर है। 43 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं पाई की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पहले लिख देता तो शायद कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, इसलिए मैंने पाई के फॉर्म में ही रखा और लास्ट में इनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो चलिए अपन 19वें क्वेश्चन में मूव करते हैं। 19वें क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहा है अपने को, 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले ढेरी में कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे। उससे आगे वाले ढेरी में कितने लट्ठे हैं? 19। उसके आगे वाले में कितने हैं? 18, है ना। और इन सब लट्ठों का योग कितना है? अपने को दे रखा है, कितना है?
इन सब का योग अपने को कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, मतलब टोटल लट्ठे कितने हैं, 200। ठीक है, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है, 20, और एन की वैल्यू मेरे को निकालनी है कि कितनी पंक्तियाँ बनाई गई है ना। ठीक है, और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, -1, और एस एन की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 200। ठीक है, तो चलिए अपन जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है ना, 2a + n-1 इंटू डी। तो एस एन बराबर n/2, ए की वैल्यू कितनी है 20, n की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो n/2, तो ये कितने हो गए 40। ये इसको माइनस यहाँ से इधर गुणा हो गया, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 400 बराबर, इस n को अंदर गुणा करेंगे तो 40n - n + n, तो 40 और 1 41 हो गए, 40 और 1 41, n - n स्क्वायर कितने हो गए n स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 41n, ये माइनस का हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस के 400 बराबर 0। देखो अब देखो एक इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर होंगे -25n माइनस के 16n प्लस के 400 बराबर के आगे 0। अब देखो इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन n आ रहा है, तो n - 25। अब देखो यहाँ पर n किसका है, प्लस का है, तो इधर भी प्लस का बनाने के लिए कितना कॉमन ले लूँगा मैं, माइनस का 16, तो n - के कितने देंगे 25। ठीक है, तो यहाँ से देखो पूरे में से क्या गया कॉमन 25, और ये कितना गया n - 60 बराबर 0। अब देखो यहाँ से n की अपने पास 2 वैल्यू आ गई। अब देखो 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती, या तो ये वाली सही है या ये वाली सही है। तो चलिए अपन एक वैल्यू रख के देख लेते हैं, यदि अपने पास जिससे योग अगर 200 आ गया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अपन लेते हैं n बराबर 16 से, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने S16 ले लिया, a की वैल्यू Sn बराबर क्या होता है n/2 16/2 2a, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी माइनस के 1। ठीक है, तो S16 ये कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 40, और ये कितने हो जाएंगे प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 16 में से 1 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 15 को -1 से गुणा करूँ तो माइनस का 15, तो S16 मेरे पास कितना आ गया 25 गुणा 8, क्योंकि 40 में से 15 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 25, 25 8 कितना होता है 200। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 16 की वैल्यू मेरे पास 200 आ रही है। अतः यहाँ पर जो इसका n का जो सही मान है वो यहाँ पर क्या होगा n बराबर 16। अतः आप लिख देना कुल पंक्तियाँ कितनी होगी, कुल पंक्तियों की संख्या 16 होगी, 16 होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा n की 2 वैल्यू अगर दोनों ही प्लस में है, ये चीज़ आप गौर करने वाली बात है। यहाँ पर n की 2 वैल्यू है लेकिन दोनों ही प्लस में, तो दोनों में से एक ही सही है, तो वो आपको फॉर्मूले में रख के देखनी पड़ेगी, जिससे मान 200 आता है मतलब वो वैल्यू सही है। n से अगर 16 से अगर योग इनका 200 आ रहा है तो 25 से तो आने से रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 16। अब देखो इसमें पूछा है कि एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे मतलब ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखो मतलब मेरे को an का वैल्यू पूछा है, ये तो बहुत ईजी है, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं, ये तो बहुत ईजी है। an की वैल्यू पूछी है देखो मेरे को, है ना, an की किसकी पूछी है an की, मतलब सबसे लास्ट वाली पंक्ति उसमें कितने लट्ठे हैं, तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी।
ए एन कितना हो गया, ए एन मेरे को निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 20, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16 निकाल गए हैं अपन, और डी की वैल्यू कितनी है -1, तो ए एन बराबर कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया 15 में से 1 घटाऊंगा 16 में से 1 घटाऊंगा 15, 15 को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 15, तो ए एन बराबर मेरे पास कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का अपने क्वेश्चन। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर रखे बाल्टी जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर तथा अन्य आलुओं से सीधी दूरी पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। देखो भाई, यहाँ पर एक बाल्टी पड़ी है, ये चित्र से समझ लेते हैं, ज़्यादा सरल होगा। ये एक बाल्टी पड़ी है और ये एक सीधी रेखा है। यहाँ पर जो पहला आलू है वो कितना मीटर पड़ा है, 5 मीटर है, मतलब A1 मान लेते हैं, आलू 1। ये कितना हो गया आलू 2, ये कितना है आलू 3। इसी प्रकार से डैश 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 कितने आलू रखेंगे, आलू 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है, इन आलू के बीच की 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर। तो जैसे मान लो कि ये एक लड़की है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ से दौड़ेगी, यहाँ से वापस आएगी, तो उसने प्रथम बारी में कितनी दूरी चली, 2 गुणा 5। ठीक है, इसी प्रकार से वह इस आलू को उठा लिया, अब वह कितनी दूरी चलेगी, 2 गुणा 5 प्लस 3। इसी प्रकार से अगली दूरी कितनी चलेगी, 2 गुणा 5 प्लस 3 प्लस 3। क्योंकि दौड़ रही है, फिर रख रही है, फिर दौड़ रही है, इसलिए इससे मैंने किससे कर दिया गुणा, इनको 2 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार से ठीक है। अब इसने पूछा क्या, देखो, प्रतियोगी बाल्टी से रखना निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर दौड़ती है और वापस बाल्टी में डालती है। तो ये इसी प्रकार से दौड़ती रहती है, और कुल दूरी पूछा है अपने को, है ना। दौड़ने का तो अपने को समझ में आ गया, दौड़ती रहेगी, क्योंकि दौड़ने का ही काम है इसका। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर अपने को ए की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास 10। इनको अपन सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 16, और ये कितना हो जाएगा 11 11 दूनी 22 10। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6, एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितने आलू रखे हुए हैं 10 आलू, 10 बार दौड़ेंगे ना इधर 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 ऐसे, तो कितनी एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, और मेरे को पूछा कितना है एस एन, मेरे को पूछा है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 बटा 2, और ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6। तो एस 10 मेरे पास कितना आएगा, एस 10 बराबर ये कितना हो गया 5, 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20 प्लस 9 6 54, कितने आ गए 54। तो एस 10 बराबर कितने आ गए, इसको गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे, ये इनको जोड़ेंगे तो 74, और 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 300 मीटर, कितने आ जाएंगे 300 मीटर। अतः प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी 300 मीटर है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये अपनी होगी है प्रश्नावली 5 कंप्लीट। इससे संबंधित आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं